नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ क्या कहता है आज का सेंसेक्स। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। कहते हैं 4 धाम की यात्रा मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस 4 धाम की यात्रा का क्या है ज्योतिषीय महत्व, हमारे दर्शकों को बताएं। चार धाम, चार को उल्टा करो, ज्योतिष विज्ञान तो शब्द का विज्ञान है ना। रचा और म धन अधन ध, मधा में, धाम में मधा हुआ अधम। पंचरचित ये अधम शरीरा। चार धाम की यात्रा ही क्यों? चार धाम हैं, 51 तीर्थ हैं, 51 शक्तिपीठ हैं और 746 वो गोपनीय स्थान हैं जो चारों धाम के तादृश हैं। केवल तीर्थराज प्रयाग में अकेले 84 कुंड हैं जो तीर्थराज प्रयाग के तादृश हैं। लेकिन चार धाम ही क्यों? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, रामेश्वरम, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा बहुत सारों से आप वाकिफ हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान आपने ज्योतिषी व्याख्या मानी ना। पंचरचित ये अधम शरीरा, ये शरीर अपने आप में धाम है और 5 तत्वों से बना, इसलिए इसका लग्न पंचमुखी अजन्मा देवादिदेव महादेव के तादृश पंच तत्वों की संपुट प्रमाण होने के कारण 4 धाम 12 भाव बनता है, मोक्ष का भाव बनता है। बहुत सारे धाम होते हुए भी 4 धामों का प्रमाण जो लिया गया, क्योंकि 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर में 4 की संख्या 12 भाव और 12 भाव यानी मोक्ष का दरवाजा। क्यों? साधन धाम। कौन सा? ये शरीर साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सिधारा। चत्वारि धामा साधनेयम देहस्त देहा तो निशेनि स्वर्ग। अभुक्त मूलम अवशिष्ट कर्मा प्रविशन्त मार्गे तव मृत्यु लोके। शुचिव्रता धर्म सुतिष्ठ कार्यम अदैवज्ञ देव सुरसा पुनीतात। चारों धाम में मोक्ष के दरवाजे हैं, तीर्थ यात्राएं हैं और ये नवदा भक्ति में एक में से भक्ति है। नवग्रह ही नवदा भक्तियां हैं और उस नवदा भक्ति में एक भी ग्रह अगर आपका फेवरेबल हो जाता है तो पूरे जीवन का हिसाब किताब बदल जाता है। एक भी नक्षत्र आपका बलि हो जाता है तो पूरी दिनचर्या और विचारों का अभ्युदय और विलय एक लय में हो जाते हैं। इसके बावजूद ये 4 धाम का प्रमाण चरण राम और तीरथ चल जाई, राम बसो तिनके मन माही। तीर्थों में जाने से उस स्थान पर मग माने रास्तों में पड़ी हुई रजकण के स्पर्श मात्र से व्यक्ति के
पंच रचित इस अधम शरीर में स्पर्श विज्ञान के तहत व्हाट यू कॉल द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, थ्योरी ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श का प्रभाव और उस रजकण के प्रभाव से आपको मालूम है परसत पद पावन शोक न सावन, स्पर्श मात्र से जहां पत्थर की मूर्ति अहिल्या नारी में तब्दील हुई तो 4 धाम की यात्रा करने पर आपके पैर जब वहां पड़ेंगे तो उस रजकण के स्पर्श मात्र से आपके विचारों में सात्विक वृत्ति का अभ्युदय और आपके मानसिक कुवृत्ति का पूर्ण विलय, शिरोदय, पृष्ठभाग रसातल को चला जाएगा और आप शीर्षस्थ सुमति के मार्ग में प्रवृत्त होंगे, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं चंद्रा भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरे देवर एस के तिवारी का जन्म 15 अगस्त 1987 को 5 अगस्त देवलन जिला शहडोल मध्य प्रदेश में रात्रि 21:14 पर हुआ था। इसका विवाह कब, कहाँ, कैसी लड़की से होगा तथा स्थायी नौकरी कब मिलेगी, मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, प्रणाम। मीन में भरणी लड़के के लिए लड़की बताने का प्रावधान नहीं है भला। जो घर बर कुलोई अनूपा तो करिए विवाह असुतायानुरूपा। कन्या जिसका वर्ण कर ले वही पति है, जिसे जयमाला डाल दे वही पति है। लड़के की तरफ से कोई कहे कि हमें उससे विवाह करना है, संभव नहीं, प्रावधान ही नहीं, न वेदों में, न समाज में, न कानून में। इसलिए ये तो हम न बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर बता देंगे कि विवाह कब होगा और किस तारीख को दूल्हा बनेगा ये और किस लड़की से शादी करेगा। राहु लग्न में है, शनिवत प्रभाव होगा 29/7/11, 29 वर्ष 11 माह 6 दिन 3 घंटा यहाँ दूल्हा बनने के क्रमांक मिलते हैं और आपके इनका नाम है यस वेट्स यम। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम राधे रमन ठुकराला, मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरा जन्म 17 जनवरी 1976 दिन शनिवार सुबह 7:15 रुद्रपुर उत्तराखंड का ही है। और गुरुजी मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि मेरे विधायक बनने की तारीख, समय और सन बताइए गुरुजी। धन्यवाद। मकर कर पुनर्वसु ब्रह्मा और विष्णु आ जाए तो हम न बतावें, क्योंकि पुरुषार्थ में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। यू कीप ऑन रोलिंग, ब्रह्मा ने लिखा है, पद प्राप्ति अवश्य में हो। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं नेहा शर्मा बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरे पति का नाम अतुल शर्मा है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1971। टाइम है शाम के 6:30 बजे दिल्ली। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है गुरुजी, कामकाज बिल्कुल है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। उनका काम फोटोग्राफी से रिलेटिव है। मीन पूर्व भाद्रपद मंगल के साथ राहु एकादश भाव परिस्थित है। हाथी के ऊपर महावत बैठा, उसको 18 मोतीचूर के लड्डू मंगलवार को एक साथ खिला दिया जाए, फिर देखो आय का स्रोत बढ़ता है कि नहीं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं परमेश्वर दत्त राजौरा उदयपुर से बोल रहा हूँ। 18/11/1965 11 बजे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मेरा स्थानांतरण 2 साल पहले उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर हो गया है। अभी उदयपुर या इसके आसपास मेरा स्थानांतरण का कब योग है, कृपया बताएं। प्रणाम। कर कन्या उत्तरा फाल्गुनी बृहस्पति पर मंगल दृष्ट छठे घर से, यानी मामा के यहाँ का कोई वस्त्र या मामा के गांव का कोई मंदिर का भस्म ला कर रख लो। 7 तारीख 21 दूना 42 6 48 8 4 12 न्यूनतम 21 दिन अधिकतम 48 दिन में ट्रांसफर की फाइल मूवमेंट प्रारंभ हो जाएगा। बाकी आप देख लेना।
देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मेरा नाम योगेश गंगवानी है। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। मेरा जन्म 9 नवंबर 91 को हुआ है, महाराष्ट्र में, नागपुर में। मेरा क्वेश्चन है, जो भी कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है, हाथ में कुछ भी नहीं बच पाता, क्या करना चाहिए? मिथुन वृश्चिक ज्येष्ठा प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द थर्ड हाउस, दैट स्थान हारि करो जीवा, दैट प्रिंसिपल बी अप्लाई, सो यू आर लूजिंग योर मनी व्हाट एवर एसेट यू आर हैविंग इन योर पाम। खोटा सिक्का एक तांबे का ले लो या तांबे का कोई सिक्का लो, एक तरफ पूरा सोले वाला सिक्का बना डालो, एक तरफ ही रहे वो, फिर इसको पर्स में रखो, फिर कभी ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम श्वेता सिंह है। मेरा जन्म 11 फरवरी 1988 में हुआ है। मेरे पति का उनका जन्म 1 जनवरी 1986 अलीगढ़ यूपी का है। हमारी शादी को 5-4 साल हो गए हैं। मेरा 2 बार गर्भपात भी हो गया है। कृपया मेरे को अपनी संतान के लिए क्या उपाय है वो बताएं। मेष वृश्चिक विशाखा नक्षत्र नैचा की शाखा 7वीं शाखा, मेषस्थ मंगला और वृश्चिकास्थ मंगला गर्भ संभूता नतु, फायर तत्व है ना मंगल, अग्नि जला दे रहा है। बृहस्पति जय का तिरेखा 10 नेत्रहीन, आप इसका प्रयोग करें। जुड़ चुके हैं एक और कॉलर हमारे साथ, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। प्रणाम पंडित जी, मैं आशा बोल रही हूँ राजस्थान से। मेरी बेटी का नाम आरती है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/5/92, शाम को 5:20 आजमगढ़ यूपी। मेरी पुत्री के करियर में स्थायित्व नहीं है, उस सरकारी नौकरी लगने का योग है कि नहीं, अगर कोई उपाय हो तो बताइए। तुला वृष रोहिणी, बहुत सुंदर नक्षत्र और बहुत सुंदर राशि लेकर इनका जन्म हुआ है। गवर्नमेंट नौकरी इनको मिलती है, लेकिन 3 प्राइवेट के उपरांत बैंकिंग कॉरपोरेट जगत में इनका प्रवेश सर्वोत्तम रहता है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं नागपुर से रितु गंगवानी बात कर रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1988, टाइम है 2:10। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा करियर में अभी तक के कोई सक्सेस नहीं हुआ है, मैं बस फील्ड चेंज होते जा रही है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मकर मिथुन आद्रा, जब भी बृहस्पति और शनि में षष्ठाष्टक योग होता है तो व्यक्ति के चिंतन, लक्ष्य निर्धारण और फल प्राप्ति तीनों अलग अलग 3 दिशाओं में होने के कारण व्यक्ति असफलता, अस्थिरता और कुंठित भाव अनुभव करता है। शनि द्वादश में और पंचम बृहस्पति, आपके जूते चप्पल एक तरफ दाहिने बाएं घिसते होंगे, आप देखो पहले पलट के। आप जब सीढ़ियों में चलते होगे तो घम घम की आवाज आती होगी आपके पैरों से। अस्थायित्व का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। उपाय आपको हम न दे पाएंगे, क्योंकि उपाय द्वादश जैसे बृहस्पति में वैसे द्वादश शनि में फिर उचित नहीं रहता, क्योंकि मीन का शनिश्चर फिर दर दर की ठोकर खिलाती रहेगी। कैसी पड़ी है ये मीन की शनिचरी, ये हमको सिद्धांत लेना पड़ता है। हाँ, इसका एक हल जरूर है कि कदाचित भैरव मंदिर अगर आपके पास कहीं हो, या फिर बैठक भैरव का पाठ ही आप प्रतिदिन शनिवार को, हर शनिवार को करें, तो स्थायित्व तो आपको तत्काल मिलेगा। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं सुनीला बोल रही हूँ। मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। मेरी उम्र 36 साल की है और शादी हुए 16 साल हो गए हैं, अभी संतान प्राप्ति नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कारण है। आपके नाद को हम अगर आधार लेते हैं तो आप पृष्ठभूमि हैं, पति का भी नाद सम्मिलित होना चाहिए, और पति का नाद सम्मिलित न होने से आपके नाद से अस्पष्ट प्रमाण होने के कारण आप एक बार और कोशिश कीजिएगा इस कार्यक्रम में अपना प्रश्न अपने पति के साथ सम्मिलित नाद से। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे 12 राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ क्या कहता है आज का सेंसेक्स। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में।
आज दिनांक 6 जून और दिन है सोमवार। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। मृगशिरा मिथुनो सोमा, चंद्रमा मृगशिरा और चंद्रमा मिथुन, नक्षत्राधिपति चंद्रमा कौन सा गुल खिलाएगा आज, किसको प्रसन्न करेगा, किसको मायूस करेगा। आए हैं सो जाएंगे और राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर। ऐसी अवस्था आज 12 राशियों को दिखाई पड़ती है। मेष, अभ्यागत, स्वागत, तथागत, तीनों अवस्थाएं आज आपको देखने को मिलेंगी। वृष, मूल प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति और सांसारिक प्रवृत्ति, तीनों का समन्वय आज देखने को पाएंगे। मिथुन, कार्य की अपेक्षा, धन की अपेक्षा के साक्षात प्रमाण होने के अलावा भी मन की इच्छाओं के अनुरूप प्राप्ति की अपेक्षा भी बरकरार रहेगी। आज कारक, अहेतु की कृपा, ईश्वर की, इष्ट की, मित्र की या संबंधी की प्राप्त होना तय है। आज सिंह, जहान हो चाहे जान हो और चाहे ज्ञान के निमित्त, चाहे आन हो चाहे बान हो, लेकिन आज नहीं चल पाएगी आपकी। आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। कन्या, मूल प्रवृत्ति से हटकर विचलन मस्तिष्क में विद्यमान रहने का प्रमाण मिलता है, सिवाय आर्थिक उन्नयन के। तुला, कठोर निर्णय लेने पड़ जाएंगे आज, अपने ही प्रति ही सही लेकिन सहज भाव से। वृश्चिक, रोमांस भले करो आप अपने आप से करो, समाज से करो, पर्यावरण से करो, प्रकृति से करो, मित्र से करो, संबंधी से करो और अपने स्वजनों से करो, लेकिन सतर्कता बरकरार रखना। क्यों? मृगशिरा और वृश्चिक लगभग दोनों एक ही रिजल्ट देते हैं, फायर तत्व। धानु, कोयल की कूक हो या कोई भी संगीत का नाद हो, आज मस्त कर देगा आपको। मकर, आज आपका पांव अंगत का पांव होगा, जिस निर्णय को ले लोगे ना, परिणाम लेके लौटोगे आप। कुंभ, बिल्कुल आज कहीं से भी कोई अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन मत रखना भला, क्योंकि आज आपको देने योग्य चीजें ही दातव्य की स्थिति, दानी वृत्ति में ही आज आप पाए जाते हैं। मीन, अपने निर्णयों पर आज स्थिर रूप से चट्टान की तरह खड़े रहने पर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो ये था 12 राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का सेंसेक्स। सेंसेक्स में, आर्थिक जगत में, आकाश मंडल में और पूरे पर्यावरण में आज ये मिथुन का चंद्रमा आर्थिक जगत का प्रमाण 36, 32 और 28, यहां पर सेंसेक्स के अंकों को निफ्टी, सेबी, बजाज, रिलायंस, NSBI, ये क्रम रहेगा आज उत्तरोत्तर वृद्धि का। रही बात अंतरराष्ट्रीय जगत में, स्थिर धातु में सोना और चांदी, अमेरिका, लंदन, इन दोनों स्थानों पर डॉलर और पाउंड के मुकाबले स्थिरत्व को प्राप्त रहेंगे।
मात्र रंच मात्र उतार चढ़ाव देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा मृगशिरा से गुजरने पर आगे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में तेल की होड़ बरकरार होती है, रहती है। हाँ, अग्नि के प्रमाण जरूर देखे जाते हैं मृगशिरा के कारण। आकाशमंडल में उत्तर और पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर्स आज विश्व के, भारत के और आपके निवास स्थान से बादल से युक्त, राहु यानी छाया से युक्त, धूल कणिकाओं की सन्निहित अवस्था से होता हुआ गुजरता हुआ पर्यावरण का परिवेश मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन के चंद्रमा में देखा जाता है। आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।